राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का जनसंवाद कार्यक्रम अब से कुछ समय पहले टुंडी में ख़त्म हुआ है और उनके जनसंवाद में यहाँ पर पहुँचने को लेकर टुंडी की जनता काफ़ी खुश थी। लोगों में इस बात का विश्वास था कि वो उनसे रूबरू हो पाएंगे और अपनी समस्याओं को उन तक रख पाएंगे। बहरहाल उनकी समस्याएं किस तरह से उन्होंने सुनी है, यहीं पर जो लोग मौजूद हैं उनसे जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आप लोग किस लिए आए थे? हम लोग यहाँ कुछ समस्या लेके हम आए थे। हमें कुछ समस्या लेके आए थे। क्या समस्या है? समस्या ये है, यहाँ जो है ना पेंशनधारी वाला अभी तक कुछ नहीं हुआ है। बूढ़ा बुजुर्ग का जो मिलना चाहिए लाभ सरकार तो नियम लागू कर दिया है। आप तो बुजुर्ग नहीं है। हम बुजुर्ग नहीं है, लेकिन मेरा पापा में चाचा लोग जो 60 साल तक जो हुआ है उनका कम से कम मेरे पास 25 फार्म है। 3-4 बार हम गए वीडियो के पास, लेकिन मेरा कोई सुनवाई नहीं हुआ। हम टुंडी अंतर्गत हम रहने वाले हैं, गोवाकुला पंचायत। यहाँ राज्यपाल साहब से मुलाकात हुई आपकी? हम आए तो सर इतना भीड़ था कि हम मिल नहीं पाए। सोचे कुछ उसके पास हम समस्या रखेंगे। हाँ, मुलाकात नहीं हुई। आपकी मुलाकात हुई? नहीं सर, मेरा पे मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात हुई नहीं या होने नहीं दिया गया? सर होने नहीं दिया गया कि जितने पदाधिकारी थे वो सब तो सर के ही सामने थे, जो हम लोग को घुसने ही नहीं दिया, तो कैसे हम लोग मुलाकात कर सकते? झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में तो तैयार हो जाइए। वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए यहाँ लॉकर और कॉस्ट्यूम का कोई चार्ज नहीं, साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, हजाम, रांची। को लेकर पहुँचे थे सर मनरेगा वाला जो काम होता है उसमें सरकार जितना भी पैसा देते हैं उसका पूरा संपूर्ण पैसा नहीं मिलता है गरीब को, उसका कुछ भाग कट जाता है। इसके सवाल तो ये है कि जब आप आदमी काम भी नहीं करता, सोचता पैसा भी आ जाए, इसलिए वो लोग अपना जॉब कार्ड किसी और को देकर रखते हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं है। आदमी वो ठेकेदार कर सकता है, लेकिन पैसा उसका संपूर्ण नहीं मिलता है। कौन लोग पैसा खा जाते हैं? सर पैसा कोई खाता है ये नहीं हम लोग जानते हैं क्या होता है, लेकिन जब पैसा पार्टी को संपूर्ण नहीं मिलता है यही हम लोग जानते हैं। वही तो बीच में बिचौलिया होगा ना, जो बीच के पैसे को खा जाता है। वो ऐसा नहीं खाता, वो डायरेक्ट ही ऑफिस से ही नहीं मिलता है। इसका क्या कारण है? ऑफिस से ही योजना पूरा और पैसा नहीं? नहीं। कुछ उदाहरण देकर बताइए कि कैसे ऐसा होता है। सर ऐसे होता है कि जैसे दीदी बाड़ी खेती तो में काम करता है। कितने की योजना है वो? 27,600 की है, तो उसमें से 12 से 13,000 ही मिलता है, बाद बाकी पैसा नहीं। आधे पैसे गायब? पता नहीं सर, ऐसा तो नहीं मिला है। इनकी समस्या ये है कि आधे पैसे मनरेगा के पैसे जो होते हैं वो गायब हो जाते हैं। बीच में कौन पैसा खाता है ये उन्हें जानकारी नहीं होती है। आप भी यहाँ पर पहुँचे हुए थे मिलने के लिए राज्यपाल महोदय से, आपसे तो बात भी हुई है, क्या कहा उन्होंने? सर जैसे कि हम आपने अपनी कौन सी समस्या वहाँ रखी थी? जी मैंने सबसे पहले तो जल समस्या का बात रखा, क्योंकि अभी जल का बहुत दिक्कत चल रहा है। हमारे नहाने का भी दिक्कत चल रहा है। जैसे आप लेडीज़ लोग से बात किए, नहाने का दिक्कत है, पानी पीने के लिए पानी का दिक्कत है, और कृषि का जो हाल है वो तो चौपट है, बिल्कुल सुखाड़ पड़ा हुआ है। सुखाड़ पड़ा हुआ है। तो जल व्यवस्था के लिए हम बात किए। और एक जैसे कि हमारे इधर शिक्षा बहुत अच्छा है, मेरे पंचायत में सब पढ़े लिखे आदमी है, लड़का लोग भी जितना युवा है सब पढ़े लिखे, लेकिन रोजगार नहीं है। तो उसके लिए हम फैक्ट्री के लिए बात किए और एक उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है। उनका क्या रिएक्शन था? उनका रिएक्शन है कि हम डीसी से बात किए हैं और आपके सामने डीसी को बोल रहे हैं, वो ध्यान देंगे और वो करवाएंगे। और उसके बाद जो है ना सर, सबसे बड़ा समस्या यहाँ हुआ, जो लाइव टीवी लगा हुआ था यहाँ लगाया हुआ था, जबकि बाहर लगाना चाहिए था कि लोग अगर नहीं था जगह तो बाहर से सुन लेते और देख लेते, लेकिन बाहर कोई व्यवस्था नहीं है जो आवाज़ अंदर का आवाज़ बाहर तक जाए। ये बात हुआ। दूसरी बात सर, हम इस प्रोग्राम को सफल तभी मानेंगे कि कम से कम जो भी हम लोगों ने बात रखी, जो भी मुद्दाएं रखी, उनमें से कोई 1-2 भी मुद्दाएं अगर इम्प्लीमेंट हो जाए, रिजॉल्व हो जाए। बिल्कुल। अगर जिस तरह से लोगों ने अपनी बातें रखी हैं और जिन लोगों की मुलाकात राज्यपाल से हुई है या फिर जिन लोगों की नहीं भी हो पाई है, अगर उनकी समस्याओं का निराकरण के दिशा में अगर कोई कार्य शुरू होता है तो कहीं ना कहीं यह जो दौरा है राज्यपाल का, यह तो जनसंवाद है कार्यक्रम, यह सफल हो जाएगा। बहरहाल राज्यपाल ने क्या कुछ कहा है सुनाते हैं हम आपको। I will take it up with the district administration that the admissions will be free, admissions will be opened up for everyone. Then 2,800 students are
I will talk to the district administration and I will take up that matter. Thank you. हमने आम लोगों की बातें भी आपको सुनवाई और राज्यपाल ने क्या कुछ कहा वो भी सुनवाई। राज्यपाल ने कहा है कि वो लगभग 23 जिलों का दौरा कर चुके हैं और आने वाले वक्त में जो एक ज़िला बच रहा है उसे भी पूरा करेंगे और न सिर्फ आज बल्कि आने वाले वक्त में भी और अन्य दिनों में भी वो जनता से संवाद करते रहेंगे। हालांकि इन तमाम चीज़ों को एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इसे लोकसभा चुनाव 2024 से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। सहयोगी मुन्ना के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप, धनबाद।